उसकी कारीगरी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। जो भी उसके बनाए जूते पहनता हमेशा हमेशा के लिए उसका ग्राहक बन जाता। सामान्य जन ही नहीं, स्वयं महाराज भी उसके काम पर मोहित थे। सचमुच चमड़े का काम करने में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। दूसरे राज्य के राजा तथा धनवान लोग भी अपने जूते उसी से बनवाया करते थे। वह था तो अपने काम में बेहद होशियार, पर उसमें एक बुरी आदत थी। वह बहुत आलसी तथा भुलक्कड़ था, जैसे उसे समय की और कीमत की पहचान ही न थी। अपनी इसी आदत के कारण वह अपना कार्य समय पर कभी भी पूरा नहीं कर पाता था। उसकी इस आदत से सभी लोग उससे तंग थे, परंतु सभी की मजबूरी थी। आखिर उससे अच्छा और कोई कारीगर भी तो न था, इसलिए कोई कुछ भी बोल पाने में सक्षम न था। एक दिन स्वयं महाराज को नए जूते पहनने की इच्छा हुई। उन्होंने उसको बुलवाया और कहा, कारीगर, तुम मुझे अतिशीघ्र बढ़िया जूते बनाकर दे सकते हो? उसने राजा से पूछा, महाराज, कब तक बनाकर दे दूं? राजा उसकी आदत के बारे में सुन चुका था। तभी वह मुस्कुराते हुए बोले, तुम ही बताओ कारीगर, तुम कब तक बनाकर दे सकते हो? कारीगर बोला, महाराज, आज से एक दिन छोड़कर आपके लिए जूते बनाकर दे दूंगा। राजा ने फिर चिताया, कारीगर, सोच लो, फिर से एक बार अपने कहे के अनुसार बना पाओगे? वह कहने लगा, महाराज, मेरे बारे में लोगों ने अनेक तरह का भ्रम फैला रखा है, पर मैं वैसा हूं नहीं। फिर ये तो मेरे लिए बहुत मामूली काम है। आपको अवश्य ही समय पर जूते तैयार मिलेंगे। उसकी इस बात पर राजा हंस दिया और बोला, जाओ कारीगर, और समय पर आना। वह घर पर आया और सोचने लगा, अभी तो पूरे 2 दिन हैं, मैं कल से ही काम पर लग जाऊंगा। ये सोचकर वह सो गया। दूसरे दिन उसने एक जूता तैयार कर लगा। एक जूता तो बन ही गया है, दूसरा कल आराम से बना लूंगा। अपनी इसी सोच को लेकर वह आराम करने लगा। दूसरे दिन भी वह देर से उठा और राजा के जूते बनाने की बात भूलकर बाजार घूमने निकल गया। वह शाम को वापस घर आया तो उसकी पत्नी ने उसे राजा के लिए जूते बनाने की याद दिलाई। पत्नी की बातें सुनते ही वह घबरा गया। उसी समय जल्दी जल्दी उसने अपना काम शुरू किया। जैसे तैसे उसे आज जूते बनाकर देने ही थे, लेकिन काम पूरा होते होते आधी रात हो आई। काम समाप्त करके भागता भागता वह राजा के महल में पहुंचा। महल के सैनिकों ने उसे सुबह तक प्रतीक्षा करने को कहा। मरता क्या न करता, वहीं बाहर बैठकर सारी रात गुजारनी पड़ी। सुबह होते ही राजा को खबर दी गई। राजा आया, उसने जूते पहनकर देखे और कारीगर से कहा, जूते तो बहुत सुंदर बनाए हैं, लेकिन तुमने समय पर तैयार नहीं किए। उसने डरते डरते कहा, क्या करें महाराज, हमसे भूल हो गई। राजा को समझ में आ गया कि यह सीधे तरह से अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। वह सोचने लगे, इतना हुनरमंद इंसान अनेकों सद्गुणों के होते हुए अपने इसी दुर्गुण के कारण स्वयं भी परेशानी भुगतता है और औरों को भी परेशान करता है। वह विचार कर रहे थे, कैसे इसे समय की कीमत समझाई जाए, कैसे इसको समय का मोल बताया जाए। पर उन्होंने प्रकट रूप से कुछ नहीं कहा, बल्कि हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, हम तुमसे बहुत खुश हैं। अपना पारिश्रमिक शाम को आकर ले जाना। कारीगर को अपनी जान छूटती हुई लगी। उसने राजा को अभिवादन किया और घर जाकर फिर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो देखा रात हो गई थी। झटपट उठते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं राजमहल जा रहा हूं। राजा को खबर दी गई कि कारीगर अपना पारिश्रमिक लेने आ गया है। राजा आया। उसने कारीगर की ओर एक हल्की सी मुस्कान के साथ निहाक और कहा, आ गए कारीगर, तुमने फिर देर कर दी आने में। कारीगर ने फिर से क्षमा मांगी। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, आओ आज हम तुम्हें अपना शाही बाग दिखाते हैं, जिसमें कुछ फूल रात को भी चमकते हैं। राजा और कारीगर बाग में घूमने लगे। अचानक राजा ने कारीगर से कहा, कारीगर, तुम बाग में घूमो, हम अभी एक जरूरी काम निबटा कर आते हैं। यह कहकर राजा महल में चले गए। बहुत देर हो गई। महाराज का तो पता ठिकाना ही न था। कारीगर ने घबराकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। असलियत तो यह थी कि महाराज तो जानबूझकर उसे अकेला छोड़ गए थे। उसकी चीख पुकार सुनकर राजा ने अपने सैनिकों से कुछ कहा।
सैनिकों ने कारीगर को जब इधर उधर घूमते देखा तो उसे पकड़ लिया और कहने लगे, चोर है, इसे कारागार में डाल दो। कुछ सैनिकों ने कहा, पहले इसकी पिटाई की जानी चाहिए। कारीगर बुरी तरह घबरा गया। वह जोर जोर से चिल्लाकर महाराज को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर महाराज यशोवर्मन पधारे और अनजान बनते हुए उन्होंने सैनिकों को रोका और उसकी ओर देखते हुए बोले, अरे कारीगर, तुम यहां क्या कर रहे हो? कारीगर रो पड़ा, महाराज, आप तो थोड़े समय बाद आने की बात कहकर भूल ही गए। देखिए ना, आपकी भूल से मेरा क्या हाल हो गया है। महाराज अभी भी उसकी ओर देखते हुए हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे, कारीगर, जब तुम समय की याद नहीं रखते और अपने काम को भूलकर लोगों को परेशान करते हो, अपना काम नियत समय पर नहीं करते, तो दूसरों को कितनी परेशानी होती होगी। इसी का एहसास दिलाने के लिए हमने जानबूझकर यह नाटक रचा था। महाराज के इस कथन के साथ ही कारीगर को अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उधर महाराज उसे समझाते हुए अभी भी कह रहे थे, मत भूलो कारीगर, समय नियंता का अनुशासन है, सभी को उसका परिपालन करना पड़ता है। जो समय के इस अनुशासन को नहीं मानते, वे जीवन की बहुमूल्य उपलब्धियों, विभूतियों से वंचित रह जाते हैं।